क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ। 100 साल की उम्र थी उनकी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं गुजरात और अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हुआ है। वो 100 साल की थी और 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, लेकिन तमाम मंत्रियों का ट्वीट भी अब सामने आ रहा है। कह रहे हैं जेपी नड्डा के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा जी का संघर्षपूर्ण सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा था, जिनके वात्सल्य व सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूर्ण क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी मां के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ईश्वर प्रधानमंत्री जी और उनके परिजनों को संबल प्रदान करे और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ये दरअसल कहा गया। अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है, ये कहा गया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव होती है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट आया और वो कह रहे हैं कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ है, लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। लेकिन तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं अहमदाबाद की जानकारी भी इस वक्त मिल रही है और आपको जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा और वो तस्वीरें भी हम आपको बखूबी दिखाएंगे। लेकिन पहले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अहमदाबाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। थोड़ी देर में गांधीनगर वाले घर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल भाई पंकज मोदी के घर रखा गया है पार्थिव शरीर और गांधीनगर में सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में गांधीनगर वाले घर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर यानी भाई पंकज मोदी के घर पर रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि 9:30 के 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिरला, वो भी आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी आदरणीय हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। मां ही है जो व्यक्ति के जीवन को संसारों से सुपोषित करती है। हीराबा का सात्विक जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया और कुछ पुरानी तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कितना से स्नेह है, कितना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से करते थे। हालांकि हर एक मां और बेटे का जो प्यार होता है वो कैसा होता है अच्छे से आप भी जानते हैं, क्योंकि माँ जब इस दुनिया में नहीं रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो गहरा दुख हर कोई व्यक्त कर रहा है। फिलहाल जो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। गुजरात से मेरे साथ इस वक्त सूरज मिश्रा हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख कर लेता हूं। सूरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अहमदाबाद। 10 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो घटना जो दुखद घटना जो हुई है, सुबह से ही पूरे गुजरात के साथ ही पूरे देश को उन्होंने झकझोर के रख दिया है। जिस तरह से जब ये पता चला कि सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास हीरा बा ने अपनी जो अंतिम सांस ली और जिसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई वो हॉस्पिटल में हुई, जिसके बाद ये जैसे जैसे लोगों तक जानकारी पहुंची, लोग शोक में गुल हो गए और जिसकी खुद ये जो जानकारी थी माता की मृत्यु की, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद ही साझा की लोगों के साथ, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीधे गांधीनगर सेक्टर 30 में पंकज मोदी के घर पहुंचेंगे और वहां पर जिस तरह से जो पूरी जो विधि है वो शुरू कर दी गई है अंतिम संस्कार की। तो फिलहाल जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब धीरे धीरे सेक्टर 30 में पहुंच रहे हैं और करीब 10:30 बजे के आसपास जो हीरा बा का जो है अंतिम संस्कार वो सेक्टर 30 में ही किया जाएगा, संस्कार धाम में। तो फिलहाल जो तरह से जो पूरा जो ये मामला बना है उसके बाद से लोग शोक में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त शोक में है। पंकज मोदी जो उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, उनके घर पर पार्थिव शव को ले जाया गया है सिविल यूएन मेहता हॉस्पिटल से। उसके बाद सारी जो अंतिम विधि की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू कर दी गई है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ केशव, मैं आपके पास आता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से क्या कोई अन्य मंत्री भी पहुंचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। जब थोड़ी देर पहले हमने देखा था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वो निकले थे, लेकिन इस बात की भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर भी कई योजनाओं की सौगात उनको देनी थी, क्या उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो सीधे गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरीके से 10 बजे अंतिम संस्कार होना है और 3:30 बजे उनकी मां का निधन हुआ, उसके बाद जैसे ही उनको जानकारी मिली और वो दिल्ली से लगातार रवाना हो गए, अहमदाबाद प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो स्वाभाविक जी, देश भर में होने हैं, जहां वो सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने निरस्त कर दिए हैं। केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त अहमदाबाद के लिए कूच कर चुके हैं और देश भर से जो नेता हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री की मां को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम देख रहे हैं कि लगातार देश विदेशी नहीं, विदेश से तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री की मां को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के लिए बड़े शोक की खबर निकलकर सामने आ रही है और वहीं प्रधानमंत्री इस वक्त कहीं ना कहीं अहमदाबाद पहुंचे हैं और 10 बजे का जो पूरा कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का, उससे पहले देश भर के नेता इस वक्त गुजरात कूच कर रहे हैं। ठीक है सूरज, आपके पास आता हूं, क्योंकि माँ का प्यार कैसा होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कैसा महसूस होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की और प्रधानमंत्री की, जब वो पहुंचा करते थे तो किस तरीके से मिलते थे, उनके पैर धोया करते थे और कैसे मुलाकात होती थी। फिलहाल अगर मैं बात करूं इस वक्त की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने भाई के घर पर पहुंच रहे हैं तो कौन कौन लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात के सीएम भी होंगे और अन्य गुजरात के मंत्रियों का पहुंचना भी होगा, क्योंकि अस्पताल के अंदर हमने देखा था कि गुजरात के तमाम मंत्री पहुंचे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से की जाए माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो एकदम अनमोल होता है और जब माँ की जब किसी तरह की जब क्षति होती है तो वो कोई जगह पूरी नहीं कर सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका भी जुड़ाव कुछ ऐसा ही था। वो जब भी गुजरात आते थे तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने वो अवश्य उनके घर जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे और उनका आशीर्वाद भी लेते थे। लेकिन जिस तरह से अब ये जो आज ये घटना हुई है उसके बाद से अब उनका जो एक रिश्ता है वो उनकी जगह, माँ की जगह कोई नहीं रख पाएगा। हालांकि जिस तरह से उनका जो स्नेह था माँ के लिए भी उनका जो प्यार था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब वो खुद कहते थे कि आप चलिए दिल्ली रहिए हमारे साथ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था हीराबा ने और कहा था कि जहां से मेरा जुड़ाव है मैं वहीं रहूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो जिस तरह से जो माँ बेटे का जो प्यार था वो अपार होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। लेकिन जिस तरह से इस वक्त की जो बात करें तो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अपने सेक्टर 30 में पंकज मोदी छोटे भाई के घर पहुंचेंगे और जिस तरह से गुजरात के सीएमओ भूपेंद्र भाई पटेल या प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत आरोग्य मंत्री भी सब धीरे धीरे करके वहां पर पहुंचेंगे और जिस तरह से इस वक्त पूरे गुजरात में जो शोक की जो लहर फैली है उसके साथ साथ लोग वहां पे नरेंद्र मोदी के साथ इस दुख के समय में सब वहां पे उपस्थित रहेंगे और हीरा बाग के अंतिम दर्शन भी कर पाएंगे। जी ठीक है सूरज, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर
और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी सामने आएंगी, क्योंकि 10 बजे का तकरीबन बताया गया है कि इस वक्त अंतिम संस्कार होगा। पहुंचा जा चुका है अपने घर पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 10 से 10:30 के बीच सेक्टर 30 में ही संस्कार धाम के पास शमशान भूमि है, जहां पर हीरा बा का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसे लेकर घर से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी जगह पर तैयारी शुरू कर दी गई है। घर पर भी जो अंतिम विधि की जो सारी प्रक्रिया होती है, जिसमें करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो वहां पर भी फिलहाल जो पंडित महाराज होते हैं वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं और सारी अंतिम विधि की जो क्रिया है वो शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा था कि जब वो आएंगे, ठीक है, मैं आपके पास अंतिम लौटता बार हूं। एक माता बड़ी जी खबर के आ गई है, दर्शन। अहमदाबाद में छोटे भाई के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि छोटे भाई के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा गया है और थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार होगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छोटे भाई के घर इस वक्त पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये कहा जा रहा है कि गुजरात के सीएम भी पहुंचे हैं। फिलहाल भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर मां का पार्थिव शरीर उनके रखा गया है। भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे हैं।